तू कर, तेरे वकील ने बोला मेरे को बदनाम करने को, तू कर बदनाम। घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। दादर का घर मैं लेके रहेगा। कल बहुत लेट हो गया आते आते। मैं वेट कर रही थी पर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। 12 बज गया। दादर गया था। दादर? मनोज दादा से मिलने। बात बनी? देखो भाई ने एडवाइस दी कि हम मनोज दादा की क्रेडिबिलिटी पर अटैक करें, बदनाम करें। आई वॉज अगेंस्ट इट। मैंने मना कर दिया। मनोज दादा कल चिल्ला रहा था कि जा तू वीडियो करना है कर। खैर ठीक है, मम्मी के पास जा रही। खाना खा ही नहीं रही है। रात को भी हाथ से जबरदस्ती खिलाए तो थोड़ा खाया। जाकर कुछ नाश्ता करा दूं। टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे यार। ऑफिस में एक अलग टेंशन चल रहा है। वो टेंडर हाथ से चला गया। हैरी ने एक कंपनी खोल रखी है, वो हमारा राइवल बन गया है। और मतलब तुम ऑफिस पे ध्यान दो। इस केस में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। यहाँ भी 2 ऑप्शंस हैं। ऑल द बेस्ट, सब ठीक हो जाएगा। चलो। एक बाइट माँ। राजू मिला मनु से? हाँ। क्या बात हुई? माँ वो एक्चुअली राज ना बहुत लेट आए घर पे और सुबह जल्दी उठ के निकल गए ना, तो मैं बात ही नहीं कर पाई उनसे। नहीं मगर मुझे यकीन है राजू ने मनाया होगा उसे और मनोज भी मान गया होगा। मनोज भैया को तो इतना जानती नहीं हूँ कि बता सकूं कि वो माने होंगे या नहीं, पर जितना राज को जानती हूँ ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि राज ने पूरी कोशिश की होगी। माँ कोशिश तो सबने की है, सब कर ही रहे ना। एक माँ के लिए ना आसान नहीं होता चिकी जिद मानना या उसे सजा देना। तू अगर मेरी जगह होती तो क्या करती बता? मैं अपने बेटे को घर छोड़ के जाने ही नहीं देती माँ। मैं भी कहाँ उसे जाने देना चाहती थी, पता है, पर मुझे लगा कि राजू के पापा भी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और इससे पहले ना मनोज 2-3 बार ऐसे घर छोड़ के चला गया था, गुस्सा हो गया और शाम को वापस आता था। उस बार गया वो वापस आया ही नहीं। इन्हें भी लगा कि ठीक है थोड़ी सी अकड़ होगी, अकल ठिकाने आ जाएगी तो आ जाएगा वापस। कुछ दिन अकड़ में चले गए, कुछ दिन जिद में चले गए, और जब लगा कि नहीं नहीं बेटे को वापस लाना चाहिए तो बहुत देर हो चुकी थी। आज कोई पूछे ना कि पिछली कौन सी बात बदलना चाहते, तो मुझे यकीन है राजू के पापा कहेंगे कि बेटे को रोकना चाहता हूं। पर वक्त है ना बंधु, कहां लौट के आता है। अथर्वा,
तुझे अगर मेरे साथ आना हो ना तो जल्दी रेडी हुआ कर। दीदी आप कितना टेंशन लेती हो? कौन सा आप एक लेक्चर मिस कर दोगी तो सुनामी आ जाएगा। सुनामी क्यों आती है पता भी है? तू ज्योग्राफी के यूनिट टेस्ट में फेल हुआ ना, बताए मम्मी को। आप बताओगे मम्मी को कैसे पता चलेगा? मम्मी वो ये क्या फ्री में हग्स बैठ रहे हैं क्या? मुझे भी चाहिए। क्या मम्मी? यू ओके? पक्का? हाँ जाओ, लेट हो रहे हो ना, जाओ। हैव अ ग्रेट डे, ओके? हाँ जाओ, लेट हो जाओगे। चलो चलो चलो, चल टिफिन रखा ना? बाय बाय। हाँ बोलो मंजू। राज, हमें ना किसी भी तरह जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना होगा। बाकी किसी के लिए नहीं तो माँ के लिए। इस पूरे चक्कर में ना सिर्फ और सिर्फ माँ पिस रही है, इसलिए कोई रास्ता ढूंढना होगा और जल्दी ढूंढना होगा। जा ओके बंधु, सब ठीक होगा। तुम्हें कहती हो ना? हाँ रिलैक्स, शाम को बात करते हैं। ओके ओके। ज्योति बहन, आप? दक्षिश भैया है क्या घर पर? नहीं, वो तो किट्टू को आर्ट क्लास छोड़ने गया है, कुछ काम था उससे। नहीं, मैं आपसे ही बात करने आई थी, पर उनके सामने वो बात नहीं कह सकती थी, इसलिए पूछ रही थी। ऐसी क्या बात है? यामिनी भाभी, हर्षद के वो अमेरिका वाले कजिन है ना, वो निकेश अग्रवाल। वो निक जो राजेश भाई के ऑफिस में कंसल्टेंट है। हाँ, वो गैंगस्टर है और ये बात विद्युत को पता चल गई है, वो लैपटॉप से। लेकिन उसने इस बारे में मुझे कुछ बताया नहीं, ना ही कुछ बोला। उसके मन में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह, कैसे नसीब है राजेश भाई के, बड़ा भाई लौटा, उसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड, ये ऑफिस में नया कंसल्टेंट, उसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड। हर्षद भाई को इस बारे में पता है? मुझे नहीं पता। कुछ दिनों पहले ना अखबार में वो क्रिमिनल लोगों की फोटो आती है ना, वो देख के हर्षद ने मुझसे मजाक में कहा कि ज्योति ये देख तेरे रिश्तेदारों की फोटो। तो मैंने भी मजाक में उनसे कह दिया कि हाँ, लेकिन शादी के बाद वाले रिश्तेदार। तब मुझे क्या पता था कि सच में मेरे शादी के बाद वाले रिश्तेदार क्रिमिनल निकलेंगे। मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाली भाभी है ना, उसके दूर के चचेरे भाई थे, उन्होंने एक बार सिग्नल तोड़ दिया था तो उनपे चालान लगा था। वो बात आज तक मेरे भैया मेरी भाभी को सुनाते आ रहे हैं। तो सोचिए अगर ये क्रिमिनल वाली बात मेरे भैया को पता चली तो वो हर्षद को क्या क्या सुनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, विद्युत पर इन सारी बातों का क्या असर होगा। ब्रो, तू जानता है हम लोग चाइनीज खाने गए थे तो वहाँ पे वेटर आके बोलता है ये लो सर मेन्यू। तो काका ने बोला ये मेन्यू अपने जेब में रख, जो मेरे को चाहिए वो बना के दे। तो सोच रहे वो कितने कूल एंड यूनिक है, हम लोग कभी सोच भी सकते हैं ऐसा करने की। ब्रो ये तो कुछ भी नहीं है। तुझे पता है मेरे पापा बता रहे थे अमेरिका में ना निक चाचू किसी भी रेस्टोरेंट में बिना रिजर्वेशन के चले जाते थे और वो जो चीज भी ऑर्डर करते थे ना वो स्पेशल डिश ऑफ द डे कहलाती थी। अच्छा हाँ ब्रो, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। क्या? चाचा's डे आउट। मतलब? हम लोग ना कहीं जाते हैं, मैं, मेरे काका, तू और तेरे चाचू, हम चारों ना कहीं फन इवनिंग स्पेंड करते हैं। ओके? ब्रो
अगर निक चाचू फ्री नहीं हुए तो? क्या बात कर रहा है ब्रो? तू खुद कहता है कि तेरे चाचू सुपर कूल है, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर ना अपने लिए टाइम निकाल लेंगे। मैं मेरे काका से बात करता हूँ, तू अपने चाचू से बात कर, ओके? चल। मैं क्या चाचू से बात करूंगा, मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है। ज्योति बहन, अगर आपको सच पता करना है तो हर्षद भाई से बात करनी ही पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, मैं हर्षद से इस बारे में बात नहीं कर सकती। पता नहीं उनके परिवार के बारे में और क्या क्या पता चलेगा मुझे। उनकी एक बहन है चंचल, उसका पति ना बिल्कुल शाकाल जैसा दिखता है। उनकी एक मौसाजी भी है दूर के, वो 4 साल तक उनका कोई अता पता ही नहीं था, जैसे गायब ही हो गए हो। 4 साल तक जेल में ही होंगे क्या? यामिनी भाभी, इस मामले में दक्षेश भैया कुछ कर सकते हैं? नहीं ज्योति बहन, दक्षेश इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। दक्षेश के बस की बात ही नहीं है ये। आपको ना किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेनी पड़ेगी। 1 मिनट, मेरे थिएटर सर्किट में कुछ लोग हैं, उनसे नंबर लेके आपको देती हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए आप दक्षेश भैया को भी इस बारे में कुछ मत बताना। ज्योति भाभी, बोलिए। मैं तो यामिनी भाभी से मिलने आई थी, मिल लिया, चलती हूँ। हाँ हाँ, चलती हूँ। यम, हाँ क्या हुआ? ये ज्योति भाभी इतनी परेशान लग रही थी। हाँ, परेशान तो थी। अजीब लगेगा ना जब शादी के इतने सालों बाद आपको कुछ ऐसा पता चले अपने खुद के ही परिवार के बारे में। तो अच्छा, ऐसी कौन सी बात है कुछ, पर तुम्हारे मतलब का नहीं है। यम, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना क्योंकि कल मैं तुम पे चिल्लाया था। मैं तुम्हारे समक्ष अपने दोनों हाथ जोड़ता हूं। प्लीज प्लीज मुझे ऐसे दूसरों के सामने छोटा मत करो। मैं बड़े से बड़ा केस लड़ सकता हूं और उसे जीत भी सकता हूं, और राजेश भाई का केस भी मैं ही जीतूंगा, देखना तुम। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है तुम ही जीतोगे। है ना? हाँ। तो ज्योति भाभी की बात बताओ। नहीं दकू, मैंने ज्योति बहन को प्रॉमिस किया है। ठीक है यम, अब इस बारे में मैं तुमसे तभी पूछूंगा जब मैं राजेश भाई का केस जीतूंगा। तभी मेरे टैलेंट की असली कदर होगी। मैं असली मायने में कहलाऊंगा ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, MA LLB। मार्फती जी, राजेश सर, अब तो कोई डाउट ही नहीं है। मैंने अपने आंखों से देखा है सब कुछ। क्या क्या देख लिया तुमने? आज सुबह से मैं दासानी का पीछा कर रहा था। वो बस में तो मैं भी बस में, वो रिक्शा में तो मैं दूसरे रिक्शा में, वो पैदल तो मैं भी पैदल, और फिर वो बैठ गया तो मैं भी बैठ गया। अरे लेकिन चंदू, तुमने देखा क्या? गद्दार को दुश्मन के खेमे में जाते हुए। मतलब दासानी को? हाँ, दासानी को हैरी खत्री के ऑफिस ड्रीम थ्रोन लॉजिस्टिक में घुसते हुए देखा है मैंने। और कोई प्रूफ चाहिए आपको मिस्टर वागले? हम सबको मिलकर उसकी कंबल पिटाई करनी चाहिए। हाँ, सामान तो यही होगा ना उसका, सामान लेने तो आएगा ही ना सर। ऐसा हाल करेंगे ना कि मैं टर्मिनेशन लेटर के साथ साथ यूनियन में कंप्लेन भी करूंगी। यहां से छोड़कर हैरी को ज्वाइन किया, इतना आसान है क्या? ही विल पे। और मिस्टर वागले, आप मुझे नहीं रोकेंगे। क्यारा मैम, क्यारा मैम रुक जाइए। क्यारा मैम, 1 मिनट। आप सबको अब भी ऐसा लगता है ना कि ये दासानी गद्दार है? हाँ, तो गद्दार ही है। मैंने खुद देखा है तुझे हैरी खत्री के ऑफिस में जाते हुए। हैरी के ऑफिस में मैं गया था, लेकिन ऑफिस के अंदर क्या हुआ मैं बताता हूँ। May I come in, sir? यस। अरे आओ 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 दासानी, आओ आओ। क्या बात? अरे अरे बस बस बस, बैठो बैठो बैठो। क्या बात है दासानी, देर आए दुरुस्त आए।
वैसे मुझे तो लगा था दासानी कि तुम मेरे साथ ही उस कंपनी से निकल आओगे। मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम मेरे जाने के बाद उसी कंपनी में रुक गए। लेकिन अब तो आ गया हूं ना सर आपकी शरण में। क्या पटकनी दी है आपने P2P वालों को, मजा आ गया। तो 1 रुपए से हार गए वो लोग। बोलो, मैं भी किसे बता रहा हूँ, आप ही ने तो उन्हें हराया। सर आखिरकार मेरी टिप आपको काम में आ ही गई। कमीशन तो देंगे ना? कौन सा टिप? अरे मैंने बहुत रिस्क लेके मेहनत करके कोटेशन का फिगर एक पर्ची पे लिख के आपको भिजवाया था, पाव किलो के काजू कतली के डब्बे के अंदर। केसर काजू कतली थी सर। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कोई मिठाई का डब्बा नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं सर? काजू कतली खा के मेरे कमीशन पे क्यों लात मार रहे हो? इस बेचारे की जान क्यों ले रहे हो सर? अच्छा चलो, आपको काजू कतली का डब्बा नहीं मिला तो ये एक्यूरेट फिगर कैसे पता चला? वो ऐसे क्योंकि P2P वाले बेवकूफ हैं तुम्हारी तरह। कैसे? वो ऐसे, मेरे जाने के बाद उन्होंने सर्वर का पासवर्ड तो चेंज कर दिया, लेकिन ईमेल का पासवर्ड चेंज करना भूल गए। ओह गॉड, हमने ईमेल का पासवर्ड ही चेंज नहीं किया था। तो हम जो भी मेल भेज रहे थे वो सब हैरी पढ़ रहा था। ये मेरी गलती है। नहीं सर, आपने मुझे बोला था पासवर्ड चेंज करने के लिए, वो मेरी गलती है सर। नहीं सर, एक्चुअली ऐसा हुआ कि चंदू ने मुझसे कहा था, उन्होंने पूछा था मुझसे कि पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, और पता नहीं बात आई गई हो गई। दिस इज शेयर नेग्लिजेंस। आई नो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं टीम लीडर हूं यहाँ पर, और टीम लीडर का काम सिर्फ जॉब असाइन करना नहीं है बल्कि फॉलो अप करना भी है। मैं ये भूल गया, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं भूल गया। ये मेरे जिम्मेदारी का हिस्सा था। I'm so sorry. I'm so sorry. दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मैम। बी अलर्ट। यस मैम। सॉरी दासानी। सॉरी यार। ऐसा नहीं, सॉरी यार। ऐसे सर, आपने मेरी गलती आपके ऊपर क्यों ली सर? क्योंकि गलत बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी एक को ही लेनी पड़ती है। दासानी, सॉरी। काका। राजू, आपने पहचाना मुझे? क्या बात है भाई, कौन से पुण्य कर्म हो गए मुझसे जो इतने सालों बाद एक ही महीने में दोनों भाइयों के दर्शन हो गए? दोनों भाइयों के मतलब मनोज दादा भी मिलने आया था आपसे? हाँ आया था, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ? अंदर नहीं बुलाएंगे? क्यों? यही ठीक है, बोलो। विद्या का नंबर चाहिए था। हाँ, कुछ बात कर रही थी उससे। विद्या का नंबर? जी। क्यों? हाँ, मैं जानता हूँ विद्या जहां भी होगी खुश होगी। तो काका, बात यह है कि एक मुद्दे को लेकर हम मनोज दादा को समझा कर थक गए। तो मुझे लगता है कि विद्या मनोज दादा को समझा सकती है। विद्या समझाएगी तुम्हारे मनोज को? प्लीज। बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ माँ को। अकेले बैठी हुई थी कमरे में,
किसी बहाने से दोनों के बीच में बातचीत शुरू कराऊं, बातें ही नहीं करें एक दूसरे से। पापा, हमें दादर का घर मनोज दादा को दे देना चाहिए। विद्या वापस आ गई है। हाँ? विद्या वापस आ गई मतलब? मैं आज कुलकर्णी काका से मिलने गया था। उनसे बात करते वक्त मुझे पता चला कि मनोज दादा भी उनसे मिलकर गया था। कुलकर्णी काका से मैंने विद्या का नंबर मांगा, मुझे विद्या से बात करनी थी, बट ही रिफ्यूज टू गिव मी हर नंबर। और मुझे ऐसा डाउट आया कि वो कुछ छुपा रहे मुझसे। मैंने और भी कुछ पूछा विद्या के बारे में, तो उन्होंने नहीं बताया, डिटेल्स नहीं बताया मुझे। बाद में चाल के लोगों से मुझे पता चला कि बहुत सालों से विद्या और उसके पति के बीच में कुछ अनबन है, कुछ परेशानी चल रही है। और फाइनली थक हार कर विद्या ने अपने पति को डिवोर्स की नोटिस दे दी है और वो अपने पिता के घर शिफ्ट हो गई। अब ये सब सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद इसीलिए मनोज दादा दादर का घर मांग रहा है। क्या बात कर रहे हो राजू? मतलब विद्या अपने पति का घर छोड़ के अपने कुलकर्णी के घर आ गई? जी, सिर्फ वो अकेली नहीं है, उसका बेटा भी है। बेटा? 16-17 साल का बेटा है विद्या का। ओह गॉड, ये भगवान, बेचारी लड़की। इस सारा दोष कुलकर्णी का है। राजू याद है ना, उसे मैंने कितना समझाया था कि ये शादी मत करो मत करो मत करो, 3 जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन नहीं माना उसने। अब देखो वही हुआ ना। उस दिन आपने मनोज को ना रोका होता ना, तो विद्या और मनोज दोनों एक साथ सुखी हो जाते। मुझे एक बार प्लीज बताओगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं बाद में बताता हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दादर का घर मनोज दादा को दे दें। राजू, तू ये क्या बोल रहा है? सच तो बोल रहा है राजू के पापा। मनोज अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहता है। अगर दादर का घर उसे देने से उसकी मदद होती है तो हमें दे देना चाहिए घर। ये माँ बेटे ये क्या बोल रहे हो तुम लोगों को? कुछ पता भी है? सुनिए, विद्या का प्यार ना पाने की वजह से ही मनोज भटक गया था। अब विद्या की वापस आने से शायद उसकी जिंदगी संवर जाए। राधिका, तुम भूल रही हो कि विद्या का अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, और विद्या और उसके पति के बीच में क्या प्रॉब्लम है हमें क्या मालूम। सुनिए, आपको कुछ पता नहीं है, वो लड़का ना विद्या के लायक था ही नहीं। अरे इससे पहले कई बार विद्या अपने पिताजी के घर आ गई है वापस, उस लड़के को छोड़ के। और ये सब मैं मनोज का घर बच रहा है इस बात में नहीं बोल रही हूँ। देखिए, अगर पति से हारी हुई विद्या और जीवन से हारा हुआ मनोज एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, तो फिर इसमें गलत क्या है बताइए? गलत है, 16-17 साल का उसका बेटा है। उस कॉम्प्लिकेशन के बारे में तुम लोगों ने सोचा है कभी? पापा सही कह रहे हैं। I mean, देखिए, बात मनोज भैया को घर देने की नहीं है ना, सिर्फ बात ये है कि विद्या की, उसके 16-17 साल के बेटे की घर गृहस्थी की जिम्मेदारी मनोज भैया उठा भी पाएंगे या नहीं। वंदना बिल्कुल सही कह रही है, और मेरे लिए भी बिना डाइवोर्स के विद्या और मनोज एक छत के नीचे रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। डिवोर्स हो जाएगा, मुझे पक्का भरोसा है। हुआ नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। तुम लोगों को पता है, विद्या आज भी अपने पिताजी के सामने बोल नहीं पाती। उसके पिताजी ने उसे घर लाने का निर्णय तब लिया जब उन्हें पता चला कि विद्या डिप्रेशन में चली गई है।
और उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है कि मनोज वापस क्यों आया? मनोज इसलिए आया कि आपकी बायोग्राफी में उसे अपना नाम लिखवाना था? नहीं, मनोज इसलिए आया क्योंकि विद्या वापस आ गई। मतलब तुम्हें इतने सालों से सब कुछ मालूम था? मनोज ने तुमको सब कुछ बता दिया था, है ना? नहीं, मुझे सब पता है क्योंकि मैंने मनोज का दर्द समझने की कोशिश की है, उसे जानने की कोशिश की है, जो शायद इस घर में किसी ने नहीं की। माँ, अगर आपको ये लगता है कि मैं मनोज भैया को दादर का घर देने के खिलाफ हूँ तो ऐसा नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए, सारे पहलू देख कर लेना चाहिए। बिल्कुल, और हमें पता भी है कि विद्या मनोज के साथ एक नया घर संसार बसाना चाह रही है। दादर का घर देने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। शुरुआत तो हो सकती है ना? राजू समझ, बात सिर्फ विद्या की नहीं है, एक 16-17 साल के बच्चे की जिंदगी का सवाल है। और राधिका, तुम अपनी ममता के चश्मे को उतारो और दुनियादारी और अनुभवी आंखों से देखने की कोशिश करो। जब सब कुछ जो तुम्हें इतना आसान सा लगता है ना, वो इतना आसान नहीं है। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं दीदी, घर का माहौल कितना टेंस्ड हो गया है। मनोज काका जब आए तो मुझे अच्छा लगा, उनका स्टाइल, उनकी बातें, पर कभी कभी अच्छा नहीं लगता क्योंकि डैडी इतने परेशान हो जाते हैं। मुझे भी बहुत परेशानी होती है। पता है, डैडी कह रहे थे कि वो दादर का घर मनोज काका को दे देंगे। अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता था। बुरे नहीं है काका, पर मुझे फिर भी वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। घर में कितना स्ट्रेस हो रहा है उनकी वजह से। कल भी टेंशन का माहौल था घर में। कुछ तो करना पड़ेगा। ओए, तू इतना स्ट्रेस मत ले। पता है, जहाँ घर होता है ना तो ऐसे झगड़े होते रहते हैं। और मम्मी कहती है, और मम्मी की मामी भी कहती है कि जब 4 बर्तन होते हैं और वो एक दूसरे से टकराते हैं तो शोर होना ही है। सखी दीदी, एक बात बोलूं? जब हम दोनों बड़े होंगे ना तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मम्मी डैडी को तकलीफ हो। यार, मेरा छोटा भाई तो बड़ा हो गया। लेकिन सखी दीदी, हमें कुछ तो करना होगा ताकि इस घर में वापस खुशी का माहौल आ जाए। मैंने किशोरी दादी को बुला लिया है तो दादी थोड़ी बिजी और खुश भी रहेगी। किशोरी दादी आ जाएगी फिर तो दादी ठीक हो जाएगी। अच्छा, हमने बहुत दिनों बाद ऐसे दिल खोलकर बातें की ना एक दूसरे से। हाँ, दिल खोलकर बात तो की है, लेकिन मुझे ये रूम परमानेंटली अपने लिए चाहिए। ओके? ये कमरा परमानेंटली चाहिए? यस। नहीं, हो ही नहीं सकता क्योंकि परमानेंटली ये रूम मेरी रहेगी और मैं कहीं नहीं जाने वाली। आपने बोला ना मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे प्राइवेसी चाहिए। ओ उठाओ, मैंने ही बोला ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ बड़ा नहीं हो गया। नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ। आपने बोल दिया। अरे तेरी तो अच्छा, अरे अथर्वा, डोंट। वाह 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 वाह, क्या हुआ? क्या राधिका, तेरे इस चाय के सामने बड़े बड़े चाय वाले फेल। तब मैं शुक्र भूल गई। किशोरी, तू ना एक मौका नहीं छोड़ती मुझे ताने मारने का। शक्कर है तो मैंने कहा नहीं है,
डबल टिबल शक्कर डाली है तूने। जब से बड़ा बेटा आया है तेरा तो ध्यान ही नहीं, बाउली हो गई है बाउली। कितने सालों बाद आया है ना बेटा मेरा। किशोरी, मैं ना बस ना दोनों बच्चों को ना एक साथ खुश देखना चाहती हूँ, और पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। अच्छा ये बता, वो चकोर शर्मा को तुम लोगों ने मदद की कि नहीं? चकोर शर्मा? हाँ। कौन है ये? क्या राधिका? क्या? अरे दोनों बेटे क्या मिल गए, तुझे तो पता ही नहीं चल रहा है दुनिया में क्या चालू है क्या नहीं। खबरदार, अगर तुमने छुपने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर विद्युत अग्रवाल ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया। अब तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चल चल, चारों तरफ से क्या घेर लिया? अबे एक ही पुलिस ऑफिसर चारों तरफ से कैसे घेर सकते हैं? तुम्हें एक्टिंग करने में नहीं आती। ए नमकीन, इधर 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 इधर। दादी को मालूम ही नहीं है चकोर शर्मा कौन है। दादी, सोशल मीडिया पे जो चकोर शर्मा वायरल हुआ है, आपको उसके बारे में नहीं पता? नहीं। मैं बताता हूँ, ये देखो सब पता चल जाएगा। कौन है ये? दक्कू भाई। दक्कू भाई, ये क्या मतलब तौलिया वगैरह लेकर क्यों रो रहे, क्या हुआ? वो परम पूज्य वन्ना भाभी ने कहा कि मैं रोते हुए अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये मुंह ढक लिया। ओह माय गॉड। हाँ, वैसे भी अच्छे ही नहीं लगते। नहीं नहीं सॉरी, मतलब क्या क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप? सोशल मीडिया पे चकोर शर्मा का पोस्ट देख लिया दक्कू भाई ने, और जब से वो पोस्ट देखा है तब से इनका रोना रुक ही नहीं रहा है। अच्छा सोशल मीडिया, ओ दक्कू भाई, ये सारे फर्जी वीडियोस होते हैं। आज के जमाने में इंटरनेट लोगों को ठगने का सबसे बड़ा माध्यम है। हाँ भूल गया दक्कू, सॉरी वंदू, मेरा पासवर्ड कैसे हैक हुआ था वंदू? फिर वो आपके साथ भी तो हुआ है, भूल गए? ओह माय गॉड, मेरे क्रेडिट कार्ड से किसी ने 10,000 की शॉपिंग की। मेरे क्रेडिट कार्ड से 5,000 की शॉपिंग हो गई है, लेकिन मैंने नहीं की है। क्या बात कर रही है? दिखा दिखा दिखा। हमारे पैसे लुट गए। राजेश भाई, इस बार सीन अलग है। व्हाट? नहीं, सीन हर बार अलग होता है, लेकिन क्या हम हर बार उल्लू बनते? क्यों वंदू? यू आर राइट, हम उल्लू बने हैं, लेकिन उसकी वजह से हम अच्छा काम करना तो नहीं छोड़ सकते ना राज। हाँ, हम जो भी डोनेशन में पैसे देते हैं ना, वो बहुत लोगों के काम आता है। इसीलिए कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। वाह वाह वन्ना भाभी वाह, कितने नेक विचार है आपके, धन्य आप। सीखिए राजेश भाई, वन्ना भाभी से कुछ सीखिए। हाँ रह गया थोड़ा। तुम एक बार वो वीडियो देख लो। हाँ देखना पड़ेगा, आखिर है क्या ये चकोर शर्मा का पोस्ट? क्या आपको पता नहीं डैडी? मैंने आपको कब का फॉरवर्ड किया था, देखिए पहले। ओह माय गॉड, कैसे इंसान है आप राजेश भाई। पूरा सोशल मीडिया उस बच्चे के लिए डाई डाई करके रो रहा है, और आप है कि वो पोस्ट देखी ही नहीं। What? ये जो मोबाइल है ना, वो मेरे जैसे लोग कामकाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाहियात वीडियोस देखने के लिए मैं। राज प्लीज एक बार वो वीडियो देख लो। हाँ सॉरी सॉरी। जी मेरा नाम सूरज शर्मा है। मैं मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे मेरा घर चला लेता हूँ। ये मेरा बेटा चकोर है। मेरे बेटे चकोर को एक ऐसी जानलेवा बीमारी हुई है जो बहुत रेयर है, जिसके इलाज के लिए सोलेप्टा नाम का 50 लाख का इंजेक्शन लगने वाला है। और डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द इंजेक्शन का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे बेटे के इलाज के लिए हमारी आर्थिक मदद करें। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। हे भगवान, इस मुश्किल घड़ी में उस चकोर शर्मा के पिता पर
क्या गुजर रही होगी? हाँ, वो वीडियो देखने के बाद मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा है। क्या बीत रही होगी उस पिता पर इस घड़ी में? ये सोचकर ही दिल घबरा रहा है। सीरियसली राज, भगवान भी पता नहीं कैसे कैसे इम्तिहान लेता है लोगों के। समझ नहीं आ रहा है कि एक मिडिल क्लास आदमी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता है, ये इतनी बड़ी बीमारी कैसे यहाँ भी नहीं टैकल? ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल के बिल्स, दवाइयों का खर्चा, ये सब एक गरीब आदमी, क्या मिडिल क्लास आदमी भी नहीं अफोर्ड कर पाया। हम क्या कर सकते हैं बंधु? डैडी, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ सखी, करना पड़ेगा, लेकिन क्या? ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उतने में क्या होगा? पापा कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे जैसे और भी लोग डोनेट करेंगे ना तो बंधु ये जरूर पॉसिबल होगा। ये काम करते, इस मैसेज को ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। That's great idea actually। मैं अपने लेडीज ग्रुप में डाल देती हूँ कि सब ये वीडियो शेयर करें, तुम ऑफिस के ग्रुप में डाल दो। इनफैक्ट पापा से भी कहते हैं ना, उनका वो जो दादर का ग्रुप है वो तो इतना बड़ा है। हाँ, सब लोगों को कहते हैं शेयर करने के लिए। हाँ सखी, मैंने भी ऑलरेडी मेरे सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है। जैकपॉट जैकपॉट ये लो मिठाई का जैकपॉट मारा है आपके हर्षद अग्रवाल ने। क्या बात है, आज पता है फ्यूचर ऑप्शन में 4 रुपए का पुट सीधा 120 रुपए हो गए एक्सपायरी पे। और क्या कुछ हुआ क्या? कोई फैमिली मीटिंग चल रही है क्या? कोई सीरियस बात है? हाँ, वो मनोज कुमार की बात होगी नहीं? हाँ तो मैं आता हूँ, बाद में आता हूँ। राजीव भाई, हाँ मैं आता हूँ ना, बाद में आता हूँ। नहीं एक मिनट, सॉरी हर्षद भाई, वो चकोर शर्मा के पिताजी को पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ तो। थैंक यू। वो एक्चुअली आप जब आए ना तो हम लोग वो चकोर शर्मा का वीडियो ही सबको फॉरवर्ड कर रहे थे। अच्छा, वो क्या आप लोग एक फॉरवर्ड मैसेज के लिए इतना सब कुछ? अरे ये सब फेक वीडियोज होते हैं, पैसे कमाने के धंधे होते हैं सब। पर राजेश भाई, आप तो इतना ज्ञान फैलते रहते हैं, सब जगह पे दिमाग लगाते, तो अभी क्या हो गया? अरे ऐसी उम्मीद आपसे नहीं की थी। डैडी, मैं आपको इसी के बारे में बताने आ रहा था। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की और पता चला कि आजकल ये सब स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। बोलो। छोटे बाबे, इन चीजों पर रिसर्च करने से बेहतर होगा कि तुम अपने स्कूल के प्रोजेक्ट पर रिसर्च करो। इस बार कम मार्क्स आए ना तो फिर खैर नहीं था। और हर्षद भाई, क्या ना कभी कभी आप भी स्टॉक मार्केट के लॉजिक से भी हटकर सोचिए। अरे वो राजेश भाई, सोचता हूँ, बहुत सोचता हूँ, तभी बोल रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी। हो गया, पेमेंट ट्रांसफर हो गया। हो गए? चलो अच्छा है। ग्रेट। पैसा कीमती होता है राजेश भाई। दान देना अच्छी बात है, लेकिन दान गलत जगह पे नहीं जाना चाहिए। I totally agree with you। क्या अग्री विद यू? हाँ, होमवर्क हो गया तुम्हारा? होमवर्क फिनिश करो अथर्व, नहीं तो पिटाई खाओगे। जा रहा हूँ 5 मिनट, वो बोर हो गया था इसलिए बाहर आया था। हर्षद अंकल, पैसा कीमती होता है लेकिन किसी के जान से बढ़कर नहीं। कोई इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा, और वो भी अपने बच्चे के लिए? जरा इस बेचारे आदमी का चेहरा देखिए, कितना हेल्पलेस फील कर रहा है वो। देख, मेरा तजुर्बा कहता है कि ऐसे आंसू बहाने वाले लोगों से ना ज्यादा सावधान रहना चाहिए सखी। तजुर्बा है, फिर भी सच और झूठ के बीच का फर्क तो पहचानिए। अगर ये फ्रॉड होता तो ये देखिए, क्या ये आदमी इतना बड़ा अमाउंट रेज करता? और अगर ये फ्रॉड होता तो ये आदमी क्या क्रॉस वेरीफाई किए इतना बड़ा अमाउंट कैसे दे देता? और फ्रॉड ही होता तो अभी तक किसी ना किसी के ध्यान में आ ही जाता और ये पकड़ा जाता। ये बहुत शातिर तरीके से प्लान बनाते हैं ये फ्रॉड करने वाले लोग सखी। अरे ऐसे प्लान बनाते हैं ना कि अच्छे अच्छे लोग भी बेवकूफ बन जाए। हर्षद अंकल, आप ये वीडियो देखिए और बताइए किस एंगल से आपको ये फ्रॉड लग रहा है। आप वीडियो देखिए प्लीज।
देखिए अर्शद भाई, पहले मैं भी आप ही की तरह सोचता था, देखिए। ठीक है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे बेटे के इलाज के लिए हमारी आर्थिक मदद करें। देखा, और राजेश भाई, इस बेचारे की तो मदद करनी चाहिए है। लगता है ऊपर वाले ने आज मेरा प्रॉफिट इसलिए करवाया ताकि मैं इस जरूरतमंद की मदद कर सकूं। मैं ना आज का मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट इसके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं। अरे अरे अर्शद अंकल, अभी तो आप उन्हें समझा रहे थे और अब खुद ही पैसे दे रहे हो। नहीं अथर्व भाई, ये जेन्युइन है, इसकी मदद करनी चाहिए हमें। हाँ? मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड करती हूँ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।